आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल संसार समाचार। अब नजर डालते हैं देश और राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी लोग बढ़ चढ़कर इस अभियान से जुड़ रहे हैं और तिरंगे के साथ देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं। दिल्ली नगर निगम से जुड़ी अहम खबर। स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे करीब 4,400 एमटीएस यानी डीबीसी पात्र कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। कर्मचारियों को हर महीने करीब 10,000 रुपए तक का फायदा हो सकता है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने करीब 106 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है। बरामद नशीले पदार्थों की कीमत करीब 109 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश से खबर। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 58 आधुनिक अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इन वाहनों से राज्य में आपात स्थिति के दौरान राहत और बचाव अभियान को और मजबूती मिलेगी। अमरावती भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ी खबर। वीडीजी सदस्यों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने युवाओं और छात्रों से अपील की है कि वे देश के विभाजन के इतिहास और उसकी त्रासदी को याद रखें और उससे मिलने वाली सीख को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। हरियाणा से जुड़ी अहम खबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक फैक्ट्री में जहरीली गैस की चपेट में आने से हुई व्यक्ति की मौत के मामले में रिपोर्ट मांगी है। उत्तराखंड के चमोली में सुरंग हादसा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया है। झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। छात्रों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी। राज्य में कल स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई में तिरंगा फहराएंगे। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी मंजूरी। सरकार ने करीब 18 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत वाली 3 प्रमुख विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला। अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने को मंजूरी मिल गई है। अब रुख करते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कलाकारों से मुलाकात की। उन्होंने कलाकारों के समूह के साथ बातचीत की और उनके अनुभवों को जाना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए नई पहल। सरकार ने चंडीगढ़ में डिजिटल रुपए यानी ई रुपए के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत की है। इसका मकसद सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रविवार से 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले
सेना के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके प्रदर्शन की सराहना की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा है कि युवा पीढ़ी को देश के विभाजन की त्रासदी के बारे में जरूर जानना चाहिए। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुदर्शनी 19 दिन की अटलांटिक यात्रा पूरी करके आगे बढ़ चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 2026 के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत। सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में अदालत ने कार्यवाही रद्द कर दी है। करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के फैसले पर चेन्नई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने 19 सीआरपीएफ कर्मियों की कथित आत्महत्या के मामले में नोटिस जारी किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़ी एक बड़ी पहल। सरकार ने चंडीगढ़ में सीबीडीसी यानी केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपए के जरिए डीबीटी की शुरुआत की है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने संयुक्त अरब अमीरात से भगोड़े ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। जनगणना 2027 को लेकर बड़ी खबर। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने परिवार अनुसूची से जुड़े सवालों वाली प्रश्नावली को अधिसूचित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 7 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। लाल किले के आसपास सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थी इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सीबीआई के 21 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। इन अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए यह सम्मान दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर 1057 पुलिस, अग्निशमन और अन्य सेवा कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग ने भी बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया है। आयोग ने 12 अगस्त तक 768 अपीलों और शिकायतों का निपटारा किया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने विपक्ष पर संसद में व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाया है। वहीं विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री
के राम मोहन नायडू ने इस सेवा की शुरुआत की। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर। जुलाई में थोक महंगाई दर में हल्की कमी आई है। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित मुद्रास्फीति 9.78% रही। अब बात करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की। भूकंप प्रभावित कोलंबिया की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत ने 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। भारत वियतनाम संबंधों को लेकर भारतीय राजदूत शेरिंग डब्ल्यू शेरपा ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते भरोसे, आपसी सम्मान और सद्भावना पर आधारित हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लाइबेरिया की विदेश मंत्री के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को लेकर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी है। होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी बड़ी खबर। संयुक्त अरब अमीरात के 2 टैंकरों पर हमला हुआ है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में ईरान की निंदा की है। अब खेल जगत की खबरें। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज कल से शुरू होगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस में खासा उत्साह है। टेनिस से बड़ी खबर। पोलैंड की स्टार खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक ने कैनेडियन ओपन का महिला एकल खिताब जीत लिया है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में कल मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने और मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल संसार समाचार के साथ। नमस्कार।